अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है करेक्शंस ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। हमने लास्ट डिस्कस किया था थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, यानी कि एक ड्रग और दो ड्रग्स इकट्ठी जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाए और उनका आपस में एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ जाए तो वो हमारे पास थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में चला जाता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकता है। अच्छा, अब हमने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को कम्पैटिबिलिटी में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो चीज़ सबसे पहले डिस्कस करनी है, यानी कि हमारे पास करेक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं। रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर पॉसिबल एरर, यानी कि अगर आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है ना तो आपको उसको कम से कम भी 3 टाइम्स तक रिव्यू करना चाहिए तसल्ली से। जब आप अपने प्रिस्क्रिप्शन की तरफ फोकस कर रहे हो तो आप साइड पर दाएं बाएं बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ना करें, बिल्कुल एक ऑब्जर्व करें कि ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन। आप हिस्ट्री देखें, उसकी डायग्नोज देखें, पेशेंट से थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उससे कम्युनिकेट कर लें, काउंसलिंग करें अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो, और उसको बताएं और देखें कि मैक्सिमम एरर कितने हैं, पॉसिबल एरर उसमें हैं तो उसको मिनिमाइज करें ताकि पेशेंट की सेफ्टी की तरफ आपका ये बेहतर इकदाम हो सके। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसको रिव्यू कर लेना है पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं आप अपनी तरफ से कोशिश करें ताकि आप अपने इस एरर को कवर्स कर सकें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेट पेशेंट अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, जब आपने एक रिव्यू कर लिया, आपने देख लिया कि अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो अब आपने पेशेंट के साथ काउंसलिंग करनी है, पेशेंट को समझाना है, उसको एजुकेट करना है किस बारे में कि ड्रग का प्रॉपर यूज करें। ठीक है, उस बिलफर्ज अगर इनहेलर लिखा है तो उसको ये नहीं बताना कि 2 पफ किस तरीके से लेना है, ये ना हो वो परफ्यूम की तरह एक पफ यूं ले रहा हो एक पफ यूं ले रहा हो। नहीं, पफ अगर लेना है तो उसको पता हो कि नॉस्ट्रिल के पास जाके लेना है, इनहेलर है तो मुंह के अंदर जाके लेना है, यानी कि उसको प्रॉपर एक यूज़ पता हो। मेडिसिन है उसको पता हो कि अगर मल्टीविटामिन्स हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद खाने हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, मैदे का कोई कैप्सूल है तो वो नाश्ते से 10 मिनट 15 मिनट पहले लेना है खाली मैदे। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पेशेंट को गाइड करना है ताकि जिस तरीके से आप मैक्सिमम जो एरर है वो मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, उसमें टाइम भी आ जाएगा, डोज की फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और इसके अलावा डोज भी आ जाएगी। टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डोज, ये 3 वैलिड पॉइंट हैं जिसको आप जब पेशेंट को काउंसल करते हुए बताएंगे तो उससे ये होगा कि पॉसिबल एरर जो हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। इसके अलावा इंक्वायर पेशेंट अबाउट अदर प्रिस्क्रिप्शन, जब आप पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको गाइडलाइन दे रहे हैं, तो आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने पेशेंट से पूछना है कि भाई जो ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या जो आप ये मेडिसिन अब आप यूज़ करें, इसके अलावा तो आप कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं करते, इसके अलावा किसी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो यूज़ नहीं कर रहे। अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको या तो लेकर देखें, उससे मंगवाएं और उससे पूरा उसके बारे में काउंसलिंग करें। अब आप दोनों प्रिस्क्रिप्शन को, फिर उसका तरीका ये होगा कि आप दोनों प्रिस्क्रिप्शन को सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि इस मेडिसिन का या इसका आपस में कोई साइनर्जिस्टिक कम्बिनेशन तो नहीं आ रहा, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं आ रहा, या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट तो नहीं है, ताकि इस तरीके से जो है आपके पॉसिबल एरर जो है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वो OTC ड्रग यूज़ कर रहा है तो वो भी आप पूछें, लाजमी पूछें कि भाई OTC ड्रग कौन सी यूज़ कर रहे हो। कभी कभार छोटी सी ड्रग होती है, उसका आपके जहन में भी नहीं होता और उसका बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप रखेंगे तो आप अपने थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ की बेहतर करेक्शन कर सकते हैं। ये इनकी सबसे पहले आपने प्रिस्क्रिप्शन में पॉसिबल एरर्स थे वो देख लिए, फिर आपने पेशेंट से को गाइड कर दिया कि भाई ये टाइम, डोज और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपने मेडिसिन को यूज़ करना है। और लास्ट नंबर पर जब आपने इन दोनों चीज़ों को फोकस कर लिया तो उसके बाद आपने पूछ लेना है भाई तुम इसके अलावा कोई और मेडिसिन तो नहीं खा रहे, कोई और प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर कर रहे हो तो उसके बारे में भी देखें, उसको भी देखें, दोनों को आपस में आमने सामने रखें। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बनता है तो मेन मकसद हमारा क्या है कि अब हमने पॉसिबल एरर्स हैं उनको मिनिमाइज की तरफ लेकर आना है ताकि हम अपने जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी की तरफ बेहतर प्रिवेंशन कर सकें। इस तरीके से जो है आप लोगों की थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ की करेक्शन हो सकती है। तो क्लास ये जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा आज ये ख़त्म हो गया इनकम्पैटिबिलिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।